विकासखंड फतेहपुर के तहत ग्राम पंचायत डसोली के गांव कन्याट सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर तिलक राज ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जज्बे को दिखाते हुए गर्म क्षेत्रों में पैदा होने वाले सेबों का बाग और सेब के पौधों की नर्सरी लगाकर मिसाल कायम की है। इनको यह प्रेरणा एक समाचार पत्र में छपे आर्टिकल से मिली, जिसने उनकी सोच को दूसरे फलदार पौधों के साथ इन पौधों को लगाने की दिशा दिखाकर उन्हें इस कामयाबी पर पहुंचा दिया है। तिलक राज ने कहा कि मैं बिजली विभाग से सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था और जब रिटायर हुआ तो मैंने एक समाचार पत्र में किसी का लेख पढ़ा। मैंने सोचा क्यों नहीं इस व्यक्ति से मुलाकात की जाए। मैं शाहपुर के गांव दरगेला पूर्णचंद के पास गया। मैंने वहां देखा कि उन्होंने गर्म क्षेत्र में होने वाले सेबों का बाग लगाया हुआ है। मैंने उससे जानकारी ली। मैं वहां से कुछ पौधे लेकर आया और अपने यहाँ लगाए। मुझे कुछ अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों ना मेहनत की जाए। मैंने वर्ष 2019 में सेब के 20 पौधे लगाए थे, जिन्होंने 3 साल बाद जून 2023 में फल देना शुरू किया। प्रत्येक पौधे पर 10 से 12 फल लगे थे। उनका आकार और रंग बिल्कुल सही था। इसके बाद मैंने सेब के पौधों की नर्सरी भी शुरू की। इस समय मेरी नर्सरी में 5000 पौधा तैयार है और एक पौधे की कीमत 150 रुपये है। अब तक इस समय लगभग 600 पौधे बेच चुका हूँ। उद्यान कृषि विभाग फतेहपुर और झांझ अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेरा पूरा सहयोग किया। समय समय पर नर्सरी को चेक करते रहते थे। पानी की समस्या को दूर करने के लिए मैंने बोरिंग पंप भी लगाया हुआ है, जिसमें मुझे विभाग ने सब्सिडी देकर मेरी मदद की। मैं फतेहपुर विभाग झांझ अनुसंधान के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी किसान साथियों, मेरा नाम है तिलक राज, गांव कन्याट डाखाना टसोली, तहसील जुआली, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से मैं सेवानिवृत्त जेई बिजली बोर्ड से रिटायर्ड हूँ। तो मैं किसान साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं रिटायर होने के बाद ये मेरे को थोड़ी अखबार में मैंने पढ़ा कि दरगेला के पूर्णचंद उन्होंने एक सेब का ऑर्चर्ड तैयार किया था। तो अखबार पढ़ के मैं वहाँ उनके घर में दरगेला जाकर शाहपुर में पहुँच गया। तो वहाँ से मैं 15-20 पौधे उनसे लेकर आया 19-20 में। फिर वो मैंने लगा दिए। तो लगाने के बाद मुझे कुछ दिखाई दिया कि कुछ हो सकता है। तो मैंने अपने अंदर जज्बा तैयार करके जो है इस काम में डट गया। तो किसान साथियों, अब मेरे पौधे जो है 2 साल से ऊपर चले गए हैं, बड़े वाले जैसे चरणबद्ध तरीके से मैं लगाता गया। तो अब पहला जो मेरा फ्रूट जो है जनवरी महीने में जो फ्लावरिंग होगी तो आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्यों पिछले साल मैंने जून में मैंने सैंपल लिया 15-20 दाने, जो अब बड़े अच्छे, मैंने कलर चेक किया और साइज, तो साइज भी बड़ी आ गया। कम से कम 170 ग्राम और 200 ग्राम के बीच जो है एक पीस पहुंच गया। बहुत बढ़िया आ गया सैंपल। इसके बीच में मैं परफेक्ट हो गया हूं। और साथ में मैंने ये सेब के पौधों की नर्सरी भी तैयार की हुई है। मैं किसानों को ये आह्वान करूंगा कि सभी किसान जो हैं, अगर किसी के पास 2 कनाल ज़मीन भी है तो वो बड़े मज़े से वहाँ 180-200 पौधे जो उसके ज़मीन में लग सकते हैं। अगर किसी को मेरी सहायता की ज़रूरत होगी, मैं फ्री में पूरी सहायता करता हूँ। घर घर जाकर मैं सारी किसानों को प्रेरित करता हूँ, मदद भी करता हूँ। तो ये एक बहुत बढ़िया मतलब बागवानी का जरिया है। इससे हम किसानों की जो हमारी आमदनी है जो बढ़ सकती है। क्योंकि आज नौजवान नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, इसकी बजाय थोड़ा सा हम नौजवानों को अगर इस बागवानी की तरफ जो है मोड़ें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये जो सर्ववेजक प्रेरणा पूर्णचंद दरगेला जी ने स्टार्टिंग के लिए दी, उसके बाद मुझे कई तरह की दिक्कतें आई। जैसे मेरे पास जहाँ पानी की समस्या बड़ी थी, तो पानी की समस्या के लिए मैं सीधा चला गया अपने फतेहपुर कृषि विभाग ब्लॉक फतेहपुर में। तो वहाँ मुझे मिले कृषि विभाग के मुखिया अफसर जो थे, वो थे हमारे यहाँ बरमाड़ से ही हैं वीरेंद्र चौधरी जी। अब जो शायद मार्च महीने से 23 से जो रिटायर हो चुके हैं। तो उनसे मेरे को बहुत बड़ा मतलब सहयोग मिला कि उन्होंने मुझे एक बोरवेल की सलाह दी। उसके ऊपर हमारे को सब्सिडी भी उन्होंने दिलाई। तो मैं तो किसानों को यही सलाह दूंगा कि जहाँ कहीं कोई पानी की समस्या है तो आप अपने ब्लॉक में जाकर अपने ब्लॉक के जो चीफ मुखिया हैं, अफसर जो बैठे हैं वहाँ, उनसे बातचीत करें।
वो आपको बिल्कुल अच्छी सलाह देंगे और आपको नेक रास्ते पर चलाएंगे। जैसे कि मुझे वीरेंद्र चौधरी साहब ने जी इस रास्ते पे चलाया और मैं कामयाब हुआ और उन्होंने मुझे कामयाब करके छोड़ा। इसी तरह फिर मेरे को आगे हॉर्टिकल्चर की तरफ से थोड़ी दिक्कत कि सेब के पौधों के बारे में देख रेख के, तो इसके बीच हॉर्टिकल्चर की तरफ से भी मुझे सर इतनी मदद मिली कि मैं किसान साथियों को बोलूँगा कि आप अपने हॉर्टिकल्चर जहाँ भी ऑफिस है ब्लॉक में वहाँ जाकर कंसर्न करें कि कैसे लगाने हैं, क्या करना है। जैसे हमारे फतेहपुर में मेरे पहले तो मेरे को HEO हमारे जोगराज जी बहुत ही मतलब मेहनत का अफसर हैं। उसके बाद उसी समय वहाँ मैडम रूपाली जी थे, वो तो चलो कारणवश अपने ट्रांसफ़र करके वो चले गए यहाँ से। उसके बाद आगे जोगिंदर सिंह जी अंदौरा से, उनके बाद शायद डबल चार्ज है फतेहपुर और अंदौरा का, तो वो भी बहुत ही कर्मठी और बहुत ही मेहनती अफसर जो जोगिंदर जी मेरे को मिले, उन्होंने मेरा बड़ा मार्गदर्शन किया। और साथ में हमारे SMS हतेंद्र पटियाल जी जो जास यूनिवर्सिटी में होते हैं, और साथ में एक धर्मशाला में हमारे जितेंद्र जी हैं, उन्होंने भी हमारा बड़ा सहयोग किया मतलब कई कार्यों में। जैसे तो मैं सारे हॉर्टिकल्चर के अफसरों का भी बड़ा धन्यवादी हूँ, जैसे हतेंद्र जी, अपने पटियाल जी, SMS जी, और HDO हमारे जोगिंदर सिंह जी अंदौरा से, और HEO हमारे जोगराज जी फतेहपुर वाले। ये अफसर इतने काबिल हैं कि इनकी तारीफ़ जितनी करे उतनी कम है। तो उन्होंने बहुत ही मेरे को योगदान दिया। तो मैं किसान भाइयों को यही बोलूँगा कि आप समय समय पर परामर्श लेकर अगर कार्य करते जाए तो कोई भी जो है विपदा आपके सामने कोई समस्या नहीं खड़ी हो सकती।